गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने रेखीय समीकरण में 3 अभ्यास कवर किया है। अभ्यास 6A, 6B और 6C, और उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने अच्छा रिस्पांस भी दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे उसी में और नेक्स्ट आगे के सवाल देखेंगे। और उस सवाल को करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। जैसे सवाल में अगर पूछता है क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्याएं अज्ञात हैं, अगर से सम संख्या अज्ञात हैं 2 या 3 या 4 और पूछ रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का या 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इतना है या अंतर इतना है, तो उन क्रमागत सम संख्याओं को या क्या मानेंगे आप। उसके लिए क्रमागत सम संख्याओं को जब मानना होगा तो पहली क्रमागत संख्या को 2x मानेंगे, अगली वाली 2x + 2 मानेंगे, फिर उसके बाद 2x + 4 मानेंगे, डॉट डॉट। उसी तरह से अगर क्रमागत विषम संख्या बोलता है, विषम संख्या अज्ञात है, इसे मानने के लिए पहली क्रमागत विषम संख्या को 2x + 1, दूसरे को 2x + 3, 2x + 5, इसी तरह से। उसी तरह से कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, अगर से ऐसे क्वेश्चन आता है कि 2 कोटिपूरक कोणों का योगफल इतना है या अंतर इतना है, तो कोटिपूरक कोण को मानना है। तो अगर आप एक कोण को x मानेंगे तो दूसरा आपका 90 डिग्री माइनस। उसी तरह समपूरक कोण अगर मानता है, समपूरक कोण, तो अगर एक कोण को आप x मानते हैं तो दूसरा कोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस। उसी तरह से अगर चाल, दूरी और समय से संबंधित क्वेश्चन है, किसी वस्तु की चाल पूछा जा रहा है, दूरी पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है, तो इसके लिए हमारा फार्मूला है, याद रखिएगा, दूरी, इसको स्मॉल में d कहते हैं, d फॉर डिस्टेंस। दूरी बराबर चाल, इसको हम शॉर्ट में स्पीड को s कहते हैं, गुणे समय, और समय का संकेत क्या है, इस तरह से दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब अगर आपको चाल निकालना है तो दूरी वही रहेगा, इस समय को उधर लेके चले जाएंगे, या समय निकालना है दूरी वही रहेगा, आप चाल को उधर लेकर चले जाएंगे। इस तरह से दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब आपको अगर चाल निकालना है, चाल बराबर, तो दूरी के ही अपॉन में होगा, दूरी बटे में समय। और अगर समय निकालना है तो दूरी लिखेंगे ही और इसके बटे में चाल। इस तरह से इनका प्रयोग करके हम सवालों को हल कर लेते हैं। इसी तरह से अगर आयु संबंधी प्रश्न हो, अगर ये बोला जा रहा है 2 साल पहले, 4 साल पहले, तो जो हमने आयु माना है उस आयु में से 2 साल या 4 साल घटाएंगे। जब पहले कहा जाए या पूर्व कहा जाए तो उसमें से घटा दिया जाता है। और अगर आयु बोला कि बाद में 2 साल बाद, पश्चात, या 4 साल बाद, या 4 साल पश्चात, तो जो हमने आयु माना है उसमें 2 या 4 या 6 जितना बोला उसको जोड़ दिया जाएगा। तो अब आइए, इसी तरह से संख्या संबंधी प्रश्न है। अब आइए हम लोग प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं। सवाल है, सवाल नंबर 10वां है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर हमारा ये है 10वां। सवाल क्या है, 2 क्रमागत सम संख्या सम संख्याओं का
योगफल दिया हुआ है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है। संख्याएं ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात करो। यहां पर सम संख्या दिया है, माना दो क्रमागत सम संख्याएं दो एक्स तथा 2x धन 2 प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं या प्रश्नानुसार कहते हैं। प्रश्नानुसार 2x धन 2x धन 2 यानी दोनों का योगफल 2x धन 2x धन 2 बराबर कितना दिया है 30। दिस इम्प्लाइज दैट 2x धन 2x धन 2 बराबर 30। दिस इम्प्लाइज 2x में 2x जोड़ेंगे 4x बराबर 30, 2 को इधर लाएंगे ऋण 2। दिस इम्प्लाइज दैट 4x बराबर 30 में से 2 गया 28, x बराबर 28/4 बराबर 7, यानी x का मान कितना आ गया 7। अतः 2x बराबर 2 गुणे 7 बराबर 14 और 2x धन 2 बराबर 2 गुणे 7 धन 2 बराबर 16। ये दो संख्याएं हैं, 14 में 16 जोड़ेंगे 30 आएगा। ये हमारा सवाल सही हो गया। इस तरह से हमने ये सवाल को कर लिया। अब इसमें हम देखेंगे एक सवाल अभ्यास 6D का। अभ्यास 6D का अभ्यास 6D का हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। अभ्यास 6D क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुना रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है? तो इसमें देखिए टिप यही है कि जो पूछा हो उसी को x मान लिया जाता है। इसने पूछा है कि अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है, तो हम अब्दुल की वर्तमान आयु ही पहले मान लेंगे। तो लिखेंगे माना अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार तो क्या कह रहा है? अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, यानी इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि अब्दुल के पिता की आयु अब्दुल से 25 साल ज़्यादा है। प्रश्नानुसार अब्दुल के पिता की आयु क्योंकि अब्दुल अपने पिता से 25 साल छोटा है, इसका दूसरे अर्थों में ये हो गया कि अब्दुल के पिता अब्दुल से 25 साल बड़े हैं। तो अब्दुल की आयु x में हमने क्या जोड़ दिया 25, ये अब्दुल के पिता की आयु 19। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है यदि 10 वर्ष पूर्व यानी पहले 10 वर्ष पूर्व में 10 साल पहले, तो 10 साल पहले पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, तो 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु बराबर
तो जो अभी आयु है उसमें से 10 साल घट गई, x माइनस 10, और 10 वर्ष पूर्व अब्दुल के पिता की आयु, अब्दुल के पिता की आयु अभी कितना है, x प्लस 25 है, 10 वर्ष पूर्व में 10 घटा देंगे, x प्लस 25 में 10 गया, x ऋण 15। अब पुनः अब क्या किया रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही, तो पिता की आयु क्या है, पुनः x ऋण 15। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु x ऋण 10 का कितना रहा, 6 गुना, यहाँ 6 से गुना कर दिया। अब इसको हम जो है आगे देखिए अब सॉल्व कर देंगे, या x ऋण 15 बराबर 6 का x में 6x ऋण 6 60, या ऋण 15 है, ऋण 60 को इधर लाएंगे धन 60 बराबर 6x, x को इधर लाएंगे ऋण x, 60 में से 15 गया 45 बराबर 6x में से x गया 5x, या x बराबर 45/5, 5 9 45, x बराबर 9, यानी पिता बच्चे की जो है आयु कितनी आ गई, 9 साल। अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है, 9 साल आ गई। अब इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे, और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभ्यास 6E, अभ्यास 6E में से देखेंगे, अभ्यास 6E का चौथा सवाल में, सवाल नंबर 4, क्या कहा जा रहा है, एक आयताकार मैदान, आयत क्या होती है, आयत 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और सभी भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, यानी ऐसा भुजा। ये फिगर हमारा क्या है, आयत, इसमें ये भुजा इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री का। ऐसे हम जो है आकार को आयताकार करते हैं। कर एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, इसको चारों तरफ से घेरना है, यानी ये तार से हमने इसको चारों तरफ से क्या कर दिया, घेर दिया। जब तार से घेरेंगे तो ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना, चारों तरफ का जो बाउंड्री है ये टोटल मिला के उतना तार लगेगा, यानी पहले इतना तार, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, यानी चारों को जोड़ देंगे तो आयताकार मैदान को तार से घेरने के लिए उसके परिमाप के बराबर, परिमाप के बराबर तार की आवश्यकता होगी, तार की आवश्यकता होगी। तो मैदान का परिमाप अब जो है इसमें एक ये भी दिया है, यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो, ये लंबाई चौड़ाई मान लिया हमने b, मैदान की चौड़ाई हमने कितना माना b, अब लंबाई कर रहा है इस चौड़ाई का 1.5 गुना, तो लंबाई बराबर
डेढ़ मतलब 1 सही 1/2 बी, ये बराबर आ जाएगा 3/2 बी। ठीक है, चौड़ाई बी है, डेढ़ गुना है बी का, तो 1 सही 1/2 बी बराबर 2 कम 2 और 1 3/2 बी। परिमाप बराबर मैदान का परिमाप होगा 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, ये फार्मूला होता है मैदान का परिमाप। तो ये बराबर हो जाएगा 2 एल, एल कितना है 3/2 बी धन बी। लेकिन ये पूरा मैदान को घेरने के लिए तार कितना चाहिए, ये परिमाप दिया कितना 100, ये बराबर दिया है कितना, ये 190 मीटर दिया है। इसके बटे में 1 करेंगे, 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे, 2 आएगा 3 बी धन 2 कम 2 बी गुणे 2 बराबर 190। इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3 बी में और 2 भी जोड़ेंगे तो मिलकर हो जाएगा 5 बी। इस तरह से आया, या 3 2 5 बी बराबर 190 मीटर, या बी बराबर 190/5 5 मीटर। 5 तिहाई 15, 5 अट्ठे 40, यानी चौड़ाई कितनी आ गई 38 मीटर। एल बराबर 3/2 गुणे 38, 2 से काटा हमने 19 गुना 38, 19 या 57 मीटर। इस तरह से हमारी लंबाई 57 मीटर आ गई और चौड़ाई कितनी आ गई 38 मीटर। अब इसी तरह से अब एक सवाल हम और अभ्यास 6F का देखेंगे। अभ्यास 6F। अभ्यास 6F के सवाल को करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे दूरी मान लीजिए निकालना है, तो दूरी का मात्रक क्या क्या होता है। दूरी मीटर में नापी जाती है या दूरी किलोमीटर में नापी जाती है। ये दो मात्रक हैं, या तो दूरी को मीटर में नापेंगे या किलोमीटर में नापेंगे। अब जो है किलो, किलो का मतलब ही होता है 1000 गुणे मीटर, याद रखिएगा। यानी मीटर में जब 1000 गुणा कर देंगे तो किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। किलो का मतलब ही होता है 1000, इस तरह से किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। उसी तरह से अगर समय हमको नापना है तो समय जो है सेकंड, मिनट या घंटा, तीन में से किसी एक में नापा जाएगा। 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ये याद रखना है। अब चाल अगर नापना है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर दूरी को हम मीटर में नाप रहे हैं और समय को सेकंड में, तब तो हमारा दूरी का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर बटे सेकंड। ये हो गया, मीटर प्रति सेकंड कहते हैं, मीटर बटे सेकंड हो गया। और अगर दूरी को किलोमीटर में नाप रहे हैं, दूरी को अगर हम लोग किलोमीटर में नाप रहे हैं तो किलोमीटर, और समय को घंटा में नाप रहे हैं तो घंटा। इस तरह से चाल का दो मात्रक आया, एक मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि अगर चाल मीटर प्रति सेकेंड में दी हुई है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, या किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है उसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है, तो कैसे किया जाता है, इसका ट्रिक देख लीजिए।
हमारा दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको बदलना किस में है? को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। कैसे बदलेंगे ध्यान दें। किलोमीटर मैंने पहले बताया था, किलो मतलब होता है 1000, तो किलोमीटर मतलब हो गया 1000 मीटर बटे घंटा। 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो घंटा को पहले मिनट बदलेंगे, 60 से गुणा करेंगे, 1 गुणे 60 फिर 60, ये क्या हो गया? सेकेंड। ध्यान समझो, घंटा दिया है, 1 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा किए, फिर 1 मिनट को सेकंड बदलने के लिए 60 से गुणा किए। इस तरह से 60 गुणे 60 जब करेंगे तो घंटा किस में हो गया? सेकंड में। अब देखिए 1 0 2 0, 1 0 2 0 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ऊपर आ गया 5 और नीचे साइड 6 3 जा 18, बराबर आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड। क्या मतलब निकला? यानी किमी प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो सीधा सीधा उसमें हम क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। अब इसका उदाहरण समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 30 दिया है, 90 मान लो दिया है, 90 किमी प्रति घंटा दिया है, बराबर इसको आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड बदलना है। पहले आपने लिखा 90, अब यहाँ देखिए किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 है, इसमें गुणा कर दो 5/18, और जैसे ही किमी प्रति घंटा में उस संख्या में आपने 5/18 से गुणा किया, किमी प्रति घंटा हट करके क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। 18 का 18, 18 पचे 90, 5 पचे 25, बराबर आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से आपने आसानी से किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, बिना कुछ किए हुए 5/18 5/18 से उसमें गुणा कर दिया जाए। अब इसका उल्टा अगर करना है, मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, उसको किमी प्रति घंटा में बदलना है, तब क्या करेंगे उसको देख लीजिए। अब इसी का उल्टा देख लीजिए। हम इसी को लेते हैं, ये 25 मीटर प्रति सेकंड दिया है, 25 मीटर प्रति सेकंड है, को बदलना क्या है? किमी प्रति घंटा में, किमी प्रति घंटा में। एकदम आसान है। यहाँ किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से आपने गुणा किया था, और मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18 को ऊपर ले जाइए, 5 को नीचे, यानी 18/5 से गुणा कर, तो बराबर आ गया 25 गुणे 5/18 की जगह क्या कर दीजिए? 18/5। अब ये तुरंत किसमें चेंज हो गया? किमी प्रति घंटा। और इस तरह से 5 से कम 5, 5 पचे 25, 18 पचे 90 प्रति घंटा। इस तरह से स्टूडेंट्स आप आसानी से किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा में बदल सकते हैं। अब इससे संबंधित जो उदाहरण का सवाल है उसको लगा करके फिर किताब के सवाल को आप लगाएंगे। अब पूरा अभ्यास 6A से लेकर अभ्यास 6F तक पूरे सवाल को लगाएं। उसमें जो सवाल नहीं आ रहा हो, मेरा व्हाट्सएप लिंक नंबर दिया हुआ है, उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्प किया जाएगा, और उसके बाद फिर जो है रिवीजन हम कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही।